Good morning, student. Morning, sir. Hello, good morning, student. Good morning, sir. Okay. Okay, today we have to complete our enterprise Java, right? So आपके पास फोर्थ और फिफ्थ यूनिट मैंने शेयर किया है. यस, किया है कि नहीं किया है इतना बता दो, मैं शेयर कर लेता हूँ. नहीं सर. नहीं किया है ना? ओके, नहीं. वेट. Enterprise Java fourth and fifth unit ना? Yeah, fifth unit तो इधर है. साची काय नाही, तूने फिफ्थ युनिट केले ना? ओके. This is fifth unit. This is fourth. Okay. या भेजा हुआ है. This is fourth and this is fifth. Fourth unit में डाउनलोड. Okay. Now let's Enterprise Java in EJB. थर्ड यूनिट तक आपका कंप्लीट हुआ था? कुछ बाकी है? Yes. No sir. थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया हम लोग का. Okay. Yeah, this is your unit 4. Okay. So Enterprise Java Beans EJB. EJB आपके ओन टैग बनाने के लिए काम आने वाले चीज है जो related to अपना own tag A, B, C, D, and then we can give the property, and then we can use ऐसे कार्ड है. EJB Enterprise Beans architecture, benefit of architectures, फिर types, फिर accessing how, and then application कौन सा है और package क्या है, and then working with the two things, session bin, message driven bin. ये हम लोग ने देखा हुआ है, session bin होता है, message driven bin होता है, ये दोनों. फिर जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेसेस, ये पार्ट आप लोग को नेमिंग मतलब खुद का नेमिंग करके हम लोग, तो इसमें JNDI भी दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, मेरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ. तो नॉट इज EJB. EJB is a enterprise Java bin. It is a architecture is composed of in EJB server and then EJB container that runs on the server, and EJB bins that run in this container, and EJB bin clients and other system that is a JNDI. ये सारे आर्किटेक्चर में हम लोग को देखने वाले. तो व्हाट इज दैट? पहला पार्ट है बिन सर्वर. इट इज अ कंपोनेंट ट्रांजैक्शन सर्वर. आप जो भी कंपोनेंट पार्ट्स EJB के इन्वॉल्व करते हो, रेडी करते हो, वो कंपोनेंट ट्रांजैक्शन सर्वर का काम कर रहा है. तो इट इज अ कंपोनेंट ट्रांजैक्शन सर्वर. आप एक तरीके से आपने कंपोनेंट ऐड किया और उसको ट्रांजैक्ट करना है दूसरी जगह पे, तो इट सपोर्ट्स the EJB server-side component model for developing and deploying, distributing enterprise level application in a multi-tiered environment. आपके multi-tiered environment में आप उसको कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करके डिप्लॉय करके एंटरप्राइज लेवल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो इट इज अ रियल एप्लीकेशन हो, एक टीवी का सॉफ्टवेयर हो, एक फ्रिज का सॉफ्टवेयर हो, एक AC का सॉफ्टवेयर हो, तो उसके वो ट्रांसैक्शन करने के लिए EJB पार्ट यूज होता है. So they are saying it provides the framework for creating, deploying and managing middle tier logic.
यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि हम लोग एक फ्रेमवर्क किसके लिए मिल रहा है कि आपको कुछ कोडिंग जो क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग डिप्लॉय करके मैनेज कर सकते हैं, मतलब हम लोग खुद के ओन टैग बना के हम लोग मैनेज कर सकते हैं. So an environment that allow the executions of application developed using enterprise Java Beans component. और इस तरह आप ये environment allow करता है application को develop करना with the using EJB component. The EJB server takes care of managing, containing the allocation of resources to the application, security, threads, connection pooling, and access to a distributed transaction management services. आपको इसके लिए वो सर्वर का काम बताया उन्होंने. EJB सर्वर का काम है मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो हम लोग को रिसोर्स आपको EJB में आपको स्ट्रट्स, हाइबरनेट, ये सारे फ्रेमवर्क भी आगे आने वाले हैं. तो ये सारी चीजें आपको फ्रेमवर्क जो मिलती है उसको हैंडलिंग करना, रिसोर्सेज जो हैंडलिंग करना, फिर सिक्योरिटी देना, थ्रेड्स क्रिएट करना यानी इनहेरिटेंस पार्ट क्रिएट करना, और उसके बाद कनेक्शन पुलिंग. आपका कनेक्शन एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कनेक्शन से करना, दैट एंड एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज. ये चीजें उन्होंने EJB बिन सर्वर में दिया. तो दिस इज अ सर्वर वर्क्स. जो हम लोग EJB अभी हम लोग जब भी नेटबिन चालू करते थे EJB आता कहाँ है, एक सेपरेट इसमें आता है. मैं चालू करके रखता हूँ, फिर बाद में जब होगा चालू तभी मैं आपको EJB सर्वर एक सेपरेटली एप्लीकेशन है. इट इज नॉट अ सीनियर. आपके EJB एप्लीकेशंस का एग्जांपल भी उन्होंने दिया है, तो हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं. EJB बीन्स कंटेनर. तो उसमें कंटेनर अभी जो सर्वर के थ्रू फाइल्स रिलीज होगी तो वो कंटेनर मतलब कंटेन द कंपोनेंट. तो वो कंटेन्स कंपोनेंट कमेंट करने के लिए EJB सर्वर प्रोवाइड वन और मोर कंटेनर फॉर द EJB बीन्स. तो विच इज कॉल्ड एज EJB कंटेनर. इट मैनेजेस एंटरप्राइज बीन्स कंटेन इन इट. यानी कि आप लोग के जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर आने वाले हैं उसको मैनेज करने का काम कंटेनर करेगा. तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग द ऑब्जेक्ट. आपका ऑब्जेक्ट रजिस्टर करना पड़ेगा. एंड इट इज रिमोट इंटरफेस फॉर द ऑब्जेक्ट. यानी कि आपका ऑब्जेक्ट आप एज अ जावा आपको पता है जो भी कोड आप लिखते हो तो सन माइक्रो सिस्टम में वो आपके मतलब उसके सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हो और एज ए इंटरफेस आप उसको यूज कर सकते हो. प्रोवाइडिंग रिमोट इंटरफेस. क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट इंस्टेंस. आप उसी ऑब्जेक्ट का नया नाम देके इंस्टेंस बना के क्लास बना के वी कैन यूज इट एज अ ऑब्जेक्ट अनदर एंड अनदर. मतलब क्लास का ही दूसरा नाम देके हम लोग उसको यूज करें एज अ न्यू ऑब्जेक्ट करके. देन चेकिंग सिक्योरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की सिक्योरिटी चेक कर सकते हो. मैनेजिंग द एक्टिव स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसके स्टेट मैनेज कर सकते हो. अगर स्टेट्स मतलब आपको लास्ट टाइम जैसे बोला था कुकी सेशन स्टेट होते हैं, कुकी स्टेट होते हैं, वैसा आपको वो मैनेजिंग करना हो सकता है. तो ये कंटेनर का काम है. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट EJB कंटेनर. अभी EJB फाइल्स आती किधर है, मैं आपको एक आपको बता दो कि कहाँ पे आती है. न्यू प्रोजेक्ट में जावा वेब में नहीं अवेलेबल. तो आपको जावा ई जाओगे तब जावा ई में एंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं. फिर एंटरप्राइज के नीचे EJB मॉड्यूल होते हैं और EJB मॉड्यूल विद एग्जिस्टिंग सोर्स एंटरप्राइज. मुझे उन्होंने एग्जिस्टिंग क्यों बोला है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल रहेगी तो हम लोग उसको ओपन करेंगे. और एप्लीकेशन. तो ये तीन देखो, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, EJB मॉड्यूल, ये हमारा EJB मॉड्यूल है. फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्लाइंट. तो हम लोग अगर EJB मॉड्यूल लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया तो ये बीन्स है. तो EJB मॉड्यूल में हम लोग डायरेक्टली जो भी सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके फ्रेमवर्क में फिनिश. तो आप देख सकते हो यहाँ सोर्स पैकेज में, लाइब्रेरीज में, एंटरप्राइज बीन्स में एक नया फोल्डर आपको इधर क्रिएट हुआ है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में infist.mm दिखाई दे रहे. सर्वर रिसोर्सेज अभी तक कुछ भी दिया नहीं. लेकिन यहाँ पे हम लोग EJB मॉड्यूल, इट इज अ डिफरेंट मॉड्यूल. आपको एक एग्जांपल अगर सैंपल मिलता है तो मैं ले लेता हूँ. फाइल ओपन प्रोजेक्ट, मैं ओपन प्रोजेक्ट जानबूझ के कर रहा हूँ. प्रोजेक्ट के अंदर सैंपल्स या सैंपल दिए रहेंगे. सी इधर सैंपल दिए हुए, वो मैं सैंपल ले रहा हूँ. EJB कंटेनर इन ग्लास फिश दिखाई दे रहा है. तो अभी ग्लास फिश का ही सैंपल ले रहा हूँ मैं. नेक्स्ट, फिनिश.
सी दैट ग्लासफिश सर्वर। यहाँ सोर्स पैकेज में आपके क्लाइंट और सर्वर देखो दो तरीके के आपने टेलीफोन डायरेक्टरी दिखाई दे रही है। टेलीफोन डायरेक्टरी का एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, टेलीफोन डिक्शनरी होती है। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ऐसे क्लाइंट साइड कोडिंग लिखा है और सर्वर साइड, ये दोनों का उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा हुआ है। ओके, और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में उन्होंने न्यू एंट्री ऐड करना, पर्सन एंट्री ऐड करना, सर्च एंट्री सर्च करना, सॉर्टिंग लिस्ट, ये सारे इतने सारे फाइल्स आते हैं। इसके अंदर आपकी डिपेंडेंसी किस करें, ग्लासफिश एम्बेडेड ऑल जार फाइल, तो ये जार फाइल डिपेंडेंसी। ओके, फिर टेस्ट डिपेंडेंसी दिया हुआ है, जी यूनिट जार फाइल। ओके, फिर जावा डिपेंडेंसी हमारा जेडीके ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके प्रोजेक्ट फाइल का एक्सएमएल फाइल, दैट इज एक्सएमएल फाइल, आपको पता है एक्सएमएल फाइल में कंटेन होते हैं और रेडीमेडली, जैसे ये यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप आईडी, ओके, JNIT वर्जन टेस्ट दिया भाई, ये आपका क्या किया उन्होंने, एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्होंने खुद के टैग बना के आपके क्रिएट, अभी एक्सएमएल फाइल आपको अच्छी तरह से मालूम है। बट यहाँ पे ये जो सर ग्लासफिश का एग्जांपल लिया है उन्होंने, इट इज अ सर्वर साइड, आपके सर्वर को, ये क्लाइंट साइड सर्वर ग्लासफिश सर्वर को सैंपल के एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जब न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सैंपल्स बहुत सारे मिलते हैं, आपको अगर प्रैक्टिस के लिए करना है तो बहुत सारे सैंपल, जावा के सैंपल्स मिलते हैं। ओके, इसके अंदर एनाग्राम गेम है, क्लाइंट एडिटर है, GUI फ्रॉम एग्जांपल है, फिर जावा FX है, उसके अंदर हम लोग को मीडिया फाइल्स 3D वगैरह के फाइल्स मिलते हैं। जावा वेब के फाइल है, देखो JSTL, JSF, सर्वलेट, JSP, तो आप इसके साथ भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सी फाइल्स हम लोग क्या ओपन करते हैं। वेब सर्विसेज है अलग अलग, जैसे कैलकुलेटर, सिक्योर कैलकुलेटर, जावा दिया है। इन्होंने कुछ ऐसे एंटरप्राइज एडिशन में हम लोग को एम्बेड EJB के साथ में हम लोग को बताया। तो ये हम लोग के जावा के सैंपल्स में दिया है, लेकिन जब हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तब जावा EJB मॉडल, अगर एग्जिस्टिंग मॉडल लेते हैं तो एग्जिस्टिंग सोर्स हमारा ओपन करना पड़ता है। ओके, तो ये हमारे EJB के अंदर जरूरत, लेकिन EJB होता क्या है, तो EJB के अंदर कंटेनर अलग से ही कंटेनर दिया है। क्या हम लोग को EJB, इट इज अ डिफरेंट कंटेनर, इसके अंदर कंटेनर अलग है, सब कुछ अलग पार्ट में यूज होता है। तो ये मॉडल हम लोग जो बनाते हैं उसका कंटेनर ही सेपरेट कंटेनर एंटरप्राइज बीन्स करके आएगा और उसके अंदर वो कंटेन करेगा आपका EJB फाइल। बाकी तो जावा फाइल, डिजाइन फाइल, सोर्स पैकेज में ही आपको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर का बताया, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेनर का बताया, तीसरा एंटरप्राइज बीन्स का। तो अभी एंटरप्राइज बीन्स के बारे में अभी मैंने बात किया, तो वही चीज इधर बताई हुई है। बिजनेस कंपोनेंट डेवलप यूजिंग EJB आर्किटेक्चर आर कॉल्ड EJB। जो भी कंपोनेंट हम लोग EJB के थ्रू बनाएंगे, खुद का कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर बनाएंगे, खुद का कस्टम बिल्ड ये करना चाहते हैं, तब हम लोग एंटरप्राइज बीन्स यूज करते हैं। So it is server side component that encapsulated a code and that fulfill the purpose of the application। जो सर्वर साइड कंपोनेंट आता है और उसको कोडिंग को बाइंडिंग करता है, और बाइंड करने के बाद अपने जैसा एप्लीकेशन, जैसा पर्पज रहेगा वैसा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते। They can be combined with the other component and rapidly produce a custom application। यही चीज मैंने बताया अभी भी, वही चीज उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि सर्वर साइड कंपोनेंट यूज करके, मतलब इनबिल्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट यूज करके, जो भी सर्वर साइड रहेंगे ना वो खाली हम लोग को लेने आए, वहाँ पे इंक्लूड करना है, और फिर उसके यूज के थ्रू हम लोग कस्टम एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज किसी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैलकुलेटर बनाया, उसको ऐड किया, तो कैलकुलेटर हमारे एप्लीकेशन में रेडी आ जाएगा। तो इस तरह किसी ने गेम बनाया, वो गेम इंक्लूड किया, तो इसको बोलते हैं EJB। ओके, और EJB बिन्स आपने सुना भी होगा, वेबसाइट पे जावा बिन्स के फाइल्स एडवर्टाइज के लिए यूज करते हैं। ओके, जावा बिन्स आपको बिजनेस में पॉपअप जो भी आते हैं एडवर्टाइज, वो बिन होता है, बिन फाइल होती है। तो ऐसे बिन फाइल कस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। EJB क्लाइंट, इसके अंदर EJB क्लाइंट, एंटरप्राइज जावा में EJB क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन मतलब अपने पीसी के लिए यूज होने वाला एप्लीकेशन, प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस लॉजिक ऑन अ क्लाइंट मशीन एंड इट वर्क्स ऑन अ ओनली क्लाइंट मशीन। इट मेक्स कॉल द रिमोट EJB कंपोनेंट ऑन सर्वर। अगर आपको उसको इस सर्वर के अंदर कॉल करना है तो EJB क्लाइंट नीड्स टू बी इन्फॉर्म अबाउट हाउ टू फाइंड द EJB सर्वर। अगर आपका क्लाइंट एप्लीकेशन आपको सर्वर साइड अपलोड करना है तो उसके लिए आपको EJB सर्वर फाइंड करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्फॉर्म देम एंड इंटरेक्ट विद द EJB
कंपोनेंट, तो इंटरेक्टिंग करना पड़ेगा। मतलब क्लाइंट एप्लीकेशन को भी हम लोग सर्वर साइड कंपोनेंट बना सकते हैं। और वो कंपोनेंट आजकल देखते हो, ब्राउजर इज अ कंपोनेंट। हम लोग ब्राउजर कंपोनेंट क्या मिलता है हम लोग को, कोई भी वेबसाइट ओपन करने के तो उसमें टूल्स सेम मिलते हैं या अलग अलग नहीं। तो इतने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं उन्होंने, लॉगिन पेज, ईजेबी पेज या सर्चिंग पेज, ये छोटे छोटे प्रोग्राम को उन्होंने एज अ कंपोनेंट यूज किया है और एक एप्लीकेशन में क्रिएट किया है ऑन द सर्वर। तो आप जब भी ब्राउजर ओपन करते हो तो उस ब्राउजर में वो सर्वर के पास चला जाता है और उस सर्वर में सारा इंटरफेसिंग एक साथ मिलता है। ओके, सो उन्होंने ये बताया हुआ कि क्लाइंट एप्लीकेशन जो मैंने बनाया है, अभी सवाल मैंने कुछ एक खुद का गेम बनाया और मैं वो सन माइक्रो सिस्टम के ऊपर अपलोड कर रहा, तो वो एप्लीकेशन वो एज ए ईजेबी यूज कर सकते हैं एंटरप्राइज जावा बीन सर्वर के थ्रू। दैट इज द वर्क ऑफ द ईजेबी। नाउ बेनिफिट्स दे आर गिवन, these are reusable component because it can reuse in different part of the system. It can be packaged into libraries. आप उसका पैकेज बना सकते हो, लाइब्रेरी फाइल्स बन जैसे इंपोर्ट करते हैं वैसा वो पैकेज बना सकते हो। इट कैन बी कंबाइंड विजुअली यूजिंग अ डेवलपमेंट आईडी, मतलब आपका विजुअली जो यूज कर रहे हो, मतलब इसका यूज ऐसा है, इट कैन यूजिंग डेवलपमेंट आईडी के लिए भी यूज होता है और विजुअली हम लोग जैसे विजुअल एज, विजुअल कैफे हम लोग यूज कर रहे थे। विजुअल एज मतलब क्या हुआ, वो ईजेबी के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्वर के पास वो कंपोनेंट बनाया और उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो विजुअल एज, तो एज को कंपोनेंट उधर आ जाएगा। विजुअल कैफे, तो विजुअल कैफे का कंपोनेंट उधर आ जाएगा। तो it provide a convenient abstraction so it do not require you to write multi-threaded multiple access code, वापिस वो कोडिंग का थ्रेडिंग देना, एक्सेस कोड करना, इट डू नॉट रिक्वायर, मतलब उसके अंदर आपको जरूरत नहीं है थ्रेडिंग करने की। आप उसको खाली विजुअली एज बोला तो एज का कंपोनेंट डायरेक्ट आ जाएगा। विजुअल कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर कंपोनेंट डायरेक्ट आएगा। इसमें वापिस जेडीबीसी कनेक्टिविटी की पार्ट भी एक बार डिक्लेयर किया, बार बार डिक्लेयर नहीं है डिक्लेयर करने की। नेटवर्क कम्युनिकेशन कोड आरएमआई, रिमोट इंटरफेस, आपने सर्वर के पास अपना डेटा अपलोड किया, बाद में किसी के पास आपको अपलोड करना है, नेटवर्क कम्युनिकेशन है। आप सर्वर से डेटा डाउनलोड करो, सर्वर से डेटा अपलोड करो, तो ये सारी चीजें नेटवर्क कम्युनिकेशन कोड आरएमआई में। नेटवर्क कम्युनिकेशन कोड फॉर ईजेबी कम्युनिकेशन, कुछ कोड ईजेबी कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसके नेटवर्क का पोर्ट नंबर, इसलिए आपने यहाँ पे जब पहला फाइल हम लोग ने ओपन किया था, किधर गया ईजेबी, अच्छा इधर सोर्स है, देखो यहाँ सर्वर साइड या क्लाइंट साइड में भी आप देख सकते हो, उधर पोर्ट नंबर वगैरह दिए है, HTTP पोर्ट 9590 HTTP, ये सब लिस्ट ने देखो, HTTP लिसनर, HTTP पोर्ट, ये पोर्ट के रिलेटेड बता रहा है, मतलब इधर नेटवर्क कम्युनिकेशंस कमी है ईजेबी का कम्युनिकेशन। फिर उन्होंने बताया ईजेबी और हम डिफरेंट बिजनेस कैन इंटरैक्ट इजीली, यहाँ पे अलग अलग बिजनेस हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं। या इसका मतलब क्या है कि दूसरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो आपको इंटरफेस में लाना है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन मतलब किसी दूसरे ने डेवलप किया हुआ प्रोग्राम को मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, so we can use it, that is called different business can interact easily, this is because of their well defined interface। तो ये सारी बेनिफिट्स की वजह से आजकल बिजनेस लेवल में ईजेबी पार्ट यूज कर रहे हैं। आज एडवर्टाइजिंग पार्ट ऑन द वेबसाइट, पॉपअप पार्ट ऑफ द वेबसाइट, कोई हाईलाइटिंग, आप देखते हो बहुत जन बोलते हैं मैं देखो मेरा गूगल के साइट के ऊपर मेरा रैंकिंग इतना है, टॉप लिस्ट में मेरा नाम आता है, ये सारी चीजें सर्वर ईजेबी के थ्रू करता है। ओके, ईजेबी के थ्रू मतलब आपको टॉप लिस्ट में लाना है कि बॉटम लिस्ट में लाना है, वो सर्वर का काम है। ये किसी के ऊपर आप जो बोलते हैं ना रेटिंग, 3 रेट्स 4 रेट्स 5 रेट, वो खुद ही डिसाइड करते हैं और खुद के हिसाब से जितना पैसा आप दोगे एडवर्टाइजिंग के लिए उतना पैसा आपको के वजह से वो रेटिंग अलाउड करता है। इज इट क्लियर, आया समझ में? तो ये रेटिंग आपने आने, जैसे कोई मुझे अभी एक जन आया था तो इंस्टीट्यूट बोलता है मुझे मेरा इंस्टीट्यूट का नाम किधर भी सर्च करो पहले लिस्ट में नाम आएगा, पहले लिस्ट में आएगा मतलब गूगल ने उसका एडवर्टाइजिंग का पैसा लिया हुआ है, वो एडवर्टाइजिंग के पैसे में टॉप लिस्ट में उसका नाम दिखा रहा है अभी फिलहाल, उसके कुछ पीरियड के लिए वो देता है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 साल के लिए, उसके बाद वो एक्सपायरी होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ईजेबी। ईजेबी क्या करता है, ऐसे कंपोनेंट को वो सर्वर में लोड करता है और बिजनेस इंटरेक्टिंग करता है, तो इट इज इंटरफेस।
इसमें टाइप्स ऑफ इंटरप्राइज जीजेबी क्या है, तो दो मैंने बोला था, सेशन बीन एंड एंटिटी बीन। तो यही चीज वो है, आपके सेशन को जैसे गूगल, मेरा फेवरेट वेबसाइट है, मैं उसी वेबसाइट या मेरा ईमेल आईडी मुझे हमेशा ओपन चाहिए, जैसे मैंने ब्राउजर ओपन किया ईमेल ओपन होना चाहिए। सेशन बीन है ना, सेशन पेज ओपन, आपने कभी देखा है आपने ईमेल आईडी लॉग आउट नहीं किया तो डायरेक्ट ओपन होता है ना? हेलो, यस, हेलो, हेलो, हाँ सर, या हाँ सर। जीमेल आपने ओपन किया, अपना कोई भी ईमेल आईडी ओपन करो। अभी जैसे मैंने देखो यहाँ पे अगर मैं जीमेल मेरा ओपन करता हूँ तो जो ईमेल आईडी मैंने ओपन किया था ना बाय डिफॉल्ट वो ओपन हो जाएगा। देखो मैं जीमेल ओपन कर रहा हूँ, जीमेल ओपन करते ही बाय डिफॉल्ट ईमेल मेरा ओपन हो, क्योंकि मैंने लॉग आउट ही नहीं किया। जिप क्लियर, लॉग आउट नहीं किया था तो ये क्या है, ये सेशन भी नहीं। देखो डायरेक्टली जो ईमेल आईडी मैंने इधर ओपन रखा था वही ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इट इज मीन्स व्हाट, सेशन भी, उसको हम लोग स्टेटलेस और एंटिटी बीन भी बोलते हैं। अभी ये सॉरी स्टेटलेस और स्टेटफुल बीन भी होता है। सेशन बीन में दो टाइप है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। व्हाट इज स्टेटलेस एंड स्टेटफुल? ओके, सो स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, व्हाट इज दैट? मुझे बताओ स्टेटलेस में क्या होना चाहिए, आपका नाम बीम कुछ आना चाहिए क्या, इधर ये सब आना चाहिए क्या, आना चाहिए क्या? नहीं, नहीं सर। नहीं आना चाहिए। स्टेटफुल में आपको यूजर नेम ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो कोई कोई डायरेक्ट ओनली वेबसाइट ओपन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेटलेस। और जो स्टेटफुल होता है उसमें हमारे कंटेंट इंफॉर्मेशन ओपन होते हैं। गॉट इट? यस So सर। there are two types of session bean, stateless and stateful. Stateful में छोटी छोटी small information, welcome, user name, okay, user ID, email ID, तो आपको ये सारी चीजें जो दिखाते हैं तो वो सारी हम लोग को स्टेटफुल होती है। और स्टेटलेस मतलब विदाउट एज ओनली वेबसाइट ओपन करके देगा, आगे का पार्ट आपको साइन इन विन इन वो सब करके देगा, स्टेट। तो यहाँ पे ये दो तरह के हम लोग को सेशन बिन उन्होंने दिए हुए। फिर एंटिटी बिन, एंटिटी बीन मतलब क्या, ईजेबी के अंदर एंटिटी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करना चाहता हूँ तो वो मैसेज दे सकते हैं या कंटेनर कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो अगर अभी सपोज मैंने कोई साइट ओपन की ट्यूटोरियल पॉइंट, ओके, ट्यूटोरियल पॉइंट करके मैं साइट ओपन करता हूँ, या अभी मैं ट्यूटोरियल पॉइंट पे जा रहा हूँ, मुझे सर्च के में इसमें ट्यूटोरियल पॉइंट दिखा दिया, मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट पे क्लिक किया, ओपन किया, ओके, दिस इज अ स्टेटलेस, ये स्टेटलेस है। अभी स्टेटलेस के अंदर एंटिटी क्या काम करता है, एंटिटी में मुझे अभी देखो क्या मिलेगा, एंटिटी में देखो आगे कुछ भी नहीं है, होम पेज है, तो मुझे एंटिटी में क्या करना, ऑब्जेक्ट दिखाए हुए, ऑब्जेक्ट बताए कि मुझे जाना किधर है, हाँ पे नया नया टूरोबिक्स क्या जाना है, लाइब्रेरी चाहिए, वीडियो चाहिए, ई बुक चाहिए, गेट एग्जाम चाहिए, क्या चाहिए। सपोज मैं ई बुक में गया तो ई बुक इट इज यूर व्हाट, हम लोग के बुक्स के कंटेंट कैटेगरी में जा रहा हूँ, बराबर ना, उस पेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो उस पेज के ऊपर क्लिक करना मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक, एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट। तो एंटिटी के अंदर आने क्या निकलेगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ परसिस्टेंट, एक बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंट और कंटेनर मैनेजमेंट। ये क्या कर रहा है, कंटेनर है। वैसे क्या कंटेनर बताया, बताओ कि उसके अंदर और बाकी सारी चीजों की देखो अभी ये देखो अभी ट्यूटोरियल पॉइंट भी महंगा हो गया, उसके अंदर प्राइजेस आ गए, पहले फ्री था अभी आ गया। देखो जावा, सारे जावा ट्यूटोरियल पॉइंट जितना है ना उतने के सारे इसके क्या है, बुक्स अवेलेबल है, जो नए नए आपके क्या बोलते हैं लैंग्वेजेस आते हैं, ओके, वो लैंग्वेजेस के जैसे देखो 5G सुना है आपने, 5G वाईफाई, उसके बारे में भी है, ये .NET, ये सारी चीजें हैं, ओके, एडोब इन डिजाइन, ओके, ये सारी। फिर उसके बाद ये देखो डेटा साइंस, एगिली डेटा साइंस, ओके, एडवांस एक्सेल तो आपको आता ही होगा, लेकिन इसके अंदर डिटेल्स और आगे दिया हुआ है। ये सारी ये ट्यूटोरियल जो अवेलेबल है पैकेट, एक बार आप उस वेबसाइट के अगर क्या बोलते हैं मेंबर बन जाते हो तो ये आपको फ्री मिलेगा। लेकिन ये क्या किया उन्होंने, एंटिटी, खाली एंटिटी दिखाया, और इट इज व्हाट, एंटिटी इज रिलेटेड व्हाट, बी मैनेज पर सिस्टम, खाली मैनेज करके दिया। आगे कंटेनर, ये कंटेनर के थ्रू मैं क्या करूंगा, पहले लॉगिन करूंगा, इसके आगे जाने के मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद में आगे का प्रोसेस
कर सकता है। देखो उधर आने के बाद मैं यहाँ पे उसने डेमो दिया है तो उसके हिसाब से उसके कंटेंट बताए, फिर वो कंटेनर में मैं मैनेज करूंगा, तो बीन मैनेज परसिस्टेंट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि एंटिटी को यूज करते वक्त दो टाइप में चला जाता है, एक बीन मैनेज होता है और एक कंटेनर मैनेज होता है। चलो इसके बारे में डिटेल्स में हमारे इसमें लिखना क्या होता है वो बताया हुआ है। एक पहला पार्ट दिया है, सेशन बिन ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस ऑब्जेक्ट। ओके, सेशन बिन के वो क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस ऑब्जेक्ट। सेशन बिन एक बिजनेस प्रोसेस ऑब्जेक्ट है। दे रिप्रेजेंट द बिजनेस लॉजिक ऑफ द सिस्टम, कुछ बिजनेस लॉजिक उसके अंदर स्टोर किया हुआ है। देयर लाइफ टाइम इज यूजुअली एन एंटायर सेशन, मतलब आप जब भी कोई एक एप्लीकेशन या वेबसाइट ओपन करते हो वो एज अ एंटायर सेशन यूज करेगा, एंड व्हेन सेशन इज डन द सेशन बीन एक्सपायर। आपने अगर उसको 10 सेकंड 20 सेकंड यूज नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाता है, फिर हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, और जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो अगेन लॉगिन करने पूछेगा, तो इट इज व्हाट, स्टेटलेस और स्टेटफुल। हेलो, जब सेशन एक्सपायर होगा और अगेन लॉगिन के लिए पूछेगा तो इट इज व्हाट, स्टेटलेस और स्टेटफुल। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, अगर सेशन एक्सपायर हो गया, ये वेबसाइट एक्सपायर होगी 10 सेकंड के बाद और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तब मुझे पूछेगा लॉगिन के लिए, तो वो स्टेटलेस होगा कि स्टेटफुल होगा? स्टेटफुल होगा ना सर? स्टेटफुल होगा। और अगर डायरेक्टली जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया वापस रिफ्रेश आ गया विदाउट लॉगिन, तो वो क्या हो गया, स्टेटलेस हो स्टेटलेस। गया। हाँ, यू गॉट इट। या तो इसी यस तरह सर। सेशन बिन वर्क करता है। सेशन बिन इंस्टेंट एग्जिट एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफिक यूजर इज बीइंग सिस्टम। ओके, बट इट इज इन द टू वेज दे कैन यूजिंग स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। अभी नहीं बताया मैंने स्टेटफुल में क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर ऑपरेशन दैट रिक्वायर मल्टीपल रिक्वेस्ट टू बी कंप्लीटेड। ओके, बहुत सारे रिक्वेस्टेड कंप्लीटेड करने पड़ते हैं, मल्टीपल मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा रिक्वेस्ट अगर हम लोग करना चाहते हैं तो स्टेटफुल करते हैं। इट मेंटेन डेटा बिटवीन रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट दूसरा रिक्वेस्ट तीसरा रिक्वेस्ट, इसको हम लोग स्टेटलेस में यूज फॉर ऑपरेशन दैट कैन परफॉर्म ओनली सिंगल रिक्वेस्ट। आपने एक बार रिक्वेस्ट किया, बाद में वापस रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिफ्रेश करो, वो पेज आपको दिखाते रहेगा। आपको कुछ भी आपको उसके लिए लॉगिन वापस करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, उसको बोलते हैं स्टेटलेस। तो स्टेटलेस में सिंगल रिक्वेस्ट होता है, स्टेटफुल में मल्टीपल रिक्वेस्ट यू शुड कंप्लीट। हाँ। Stateless do not maintain persistent data between subsequent request। आपका कोई भी persistent data यूज नहीं होता, कोई गिवन क्लाइंट सिंगल। persistent का मतलब है एग्जिस्टिंग डेटा जो रहेगा, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट जो रहेगा उसको नहीं देखता है, वो वापस आपको चालू करना पड़ेगा, वापस आपको हो गया। लेकिन स्टेटफुल क्या होता है, एक बार लॉगिन किया तो आप नेक्स्ट टाइम आप चालू करोगे तो वो लॉगिन का प्रोसेस आपको दिखाता है, बराबर ना। इसका मतलब यस। क्या होता है, स्टेटफुल में आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग परसिस्टेंट डेटा मैनेज दिखाता है, किया। इसमें नहीं। हम्म। यस, ओके, सो दैट इज कॉल्ड टू वेज आर स्टेटफुल एंड स्टेटलेस सेशन बीन। तो ये आप लोग को एक इधर सिंपल स्टेटफुल स्टेटलेस के बारे में ऑब्जेक्टिव के लिए भी यूज होगा। नेक्स्ट, एंटिटी बीन्स, इट रिप्रेजेंट डेटा इन द सिस्टम, इट रिप्रेजेंट द डेटा इन द सिस्टम। यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट करने का काम है, ऑब्जेक्ट में डेटा रहता है, वो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। इन एडिशन एंटिटी एंटिटी बीन्स आर यूज्ड टू सर्च फॉर मॉडिफाई क्रिएट एंड डिलीट, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग को एंटिटी बीन्स किसके लिए काम आता है, सर्च द डेटा, ओके, मॉडिफाई द डेटा, क्रिएटिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा। यूजुअली दिस डेटा रिसाइड इन अ रिलेशनल डेटाबेस। और ये डेटा किधर होता है, डेटाबेस में होता है। कहाँ पे होता है वो, डेटाबेस के अंदर। सो ईच एंटिटी बीन टिपिकली रिप्रेजेंट अ सिंगल रो इन अ सम डेटाबेस टेबल। तो यहाँ पे जब हम लोग एंटिटी बीन यूज करेंगे तो इट रिप्रेजेंट ओनली सिंगल रो, मतलब सिंगल रिकॉर्ड ऑफ द टेबल, एक एक रिकॉर्ड दिखाएगा। ओके, इट इज अ टिपिकली रिप्रेजेंट अ सिंगल रो। ओके, so an entity bean instance exit as long as the data is being used। जैसे entity bean क्या होगा, इंस्टेंस बनेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर का डेटा एग्जीक्यूट होना चालू होगा। when the EGB client is done with the instance, the entity bean instance usually returns to bean pool।
जब ईजेबी क्लाइंट इज डन विद द इंस्टेंस, यानी कि इंस्टेंस बनाया, क्लास का दूसरा नाम दिया, जैसे क्लास एबीसी था, अभी मैंने क्लास एबीसी A1 यूज किया, तो जैसे इंस्टेंस बना इट इज यूजुअली रिटर्न्स टू बीन पुल, तो डेटा पुल करना चालू होगा। क्लाइंट फॉर एन एंटिटी बीन इज टिपिकली अ सेशन बीन, और क्लाइंट का जो भी डेटा रहेगा, यूजर नेम और वो सब, इट इज अ सेशन बीन, बट सिंस बिहेवियर यूजुअली इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, लेकिन वो काम आएगा डेटा मैनिपुलेशन है। डेटा मैनिपुलेशन मतलब डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके अंदर इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारी चीजें आती है। इंसर्ट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड। सो एंटिटी बिन के सब टाइप, दो सब टाइप है, एक बीन मैनेज परसिस्टेंट और कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट। तो सबसे पहले उन्होंने बीन मैनेज परसिस्टेंट, सो नहीं बताया, ये सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल में कुछ भी उन्होंने ज्यादा बताया है। प्रैक्टिकल में एक एग्जांपल है, मैं वीडियो भी आपको शेयर करूंगा ड्राइव बना के, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें शेयर की है, इसके अंदर का वीडियो देख के भी आप वो प्रैक्टिकल कर सकते हो। सो एंटिटी बीन हैंडल इट्स ओन परसिस्टेंट, जैसे जेडीबीसी है, जावा डेटाबेस बनाते हैं हम लोग, कनेक्टिविटी करते हैं, तब इट हैंडल इट्स ओन परसिस्टेंट। सो बीन ऑडिटर मालूम है कहाँ पे हो, प्योर जावा। अब सर्विसेज में जाते हो, डेटाबेस राइट क्लिक करते हो, न्यू कनेक्शंस करते हो, यहाँ पे हम लोग को प्योर जावा भी दिया हुआ है, यानी कि जावा डीबी, ये जावा डीबी है ना, ये प्योर जावा। ओके, नेक्स्ट इधर भी देख सकते हो, ऑलरेडी है वो जावा डीबी, ये देखो जावा डीबी, ये प्योर जावा, उसी के अंदर थीम क्लाइंट दिया है, ये स्टार्ट सर्वर करोगे, ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर देखो क्रिएट डेटाबेस, सेम स्टेप, ये प्योर जावा है, अवेलेबल है। तो ये चीजें हम लोग उन्होंने क्या बताया, ये जेडीबीसी, then bean author is required write persistent manage code into the bean code itself, और bean हम लोग ने जो डेटाबेस का कोडिंग किया है इसके साथ bean अप्लाई होगा ये। तो इसके अंदर का जियोडाइन सैंपल अगर ओपन किया, कनेक्ट किया, देखो आपको उसके अंदर टेबल बनाना वो सारी चीजें इनबिल्ड है हम लोग, जैसे इनबिल्ड AWP में भी हम लोग ने देखा इनबिल्ड सर्वर डेटाबेस था, वैसे ही यहाँ पे देखो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपको खाली उस पर राइट क्लिक करके क्या करना है, टेबल बनाना है। ऑलरेडी देखो यहाँ पे देखो कस्टमर टेबल्स है, हम लोग राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल करेंगे और तो टेबल बनाना चालू करेंगे, ऑलरेडी है ना, एग्जिस्टिंग है, और इस तरह हम लोग को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो उसके हम लोग बीन मैनेज अभी यहाँ पे जेडीबीसी के साथ हैंडल कर रहा, तो बीन मैनेज परसिस्टेंट, ओके, SQL/J, उसको देखो नाम भी दिया है मैंने, SQL/J, जे ड्राइवर, ये जे ड्राइवर है, किधर गया, SQL J ड्राइवर बाय डिफॉल्ट, ओके, जेडीबीसी, डरबी, लोकलहॉस्ट, ये सब दिया ना, ये सारी वो जे ड्राइवर है, ओके, उसका प्योर क्लाइंट बोलते हैं। ऐसा ड्राइवर हम लोग एक्चुअल में राइट क्लिक जब कनेक्शन इधर भी आना चाहिए, यस, ये देखो माई सेल कनेक्टर जे ड्राइवर, ओके, वैसे ही यहाँ पे ये जावा डीबी जे ड्राइवर ही है, ओके। अगर हम लोग ने न्यू ड्राइवर लिया तो हम लोग को न्यू ड्राइवर का खाली जार फाइल हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे जाते हैं अभी। तो दिस इज अ बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंट, तो जब भी हम लोग बीन मैनेज करेंगे तो हम लोग को जेडीबीसी के साथ हम लोग उसको मैनिपुलेटिंग पार्ट कर सकते हैं। फिर आगे कंटेनर मैनेजमेंट, सी इट persistent automatically maintain the EJB container, and this is the easiest way and often EJB container to do better job because they provide extra feature like connection pooling and load balancing। आपको ये कंटेनर पार्ट अपने आप मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको कंटेनर ऐड होने के बाद, मतलब जैसे हम लोगों ने कुछ पुल डाउन किया एग्जिस्टिंग टूल बॉक्स, ओके, आपको बताता हूँ कैसे करते हैं एग्जिस्टिंग टूल बॉक्स, आपको पता नहीं है ना, एक मिनट वेब पेज में जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक न्यू HTML EJB, HTML क्यों, सेशन बीन एंड मेसन ड्राइवन बीन दिया है ना, या न्यू सेशन बीन, ये देखो स्टेटलेस स्टेटफुल देता है, इस तरह हम लोग को भी है प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैसेज ड्राइवन बीन है, तो मैसेज ड्राइवन में भी दो तरीके के आएंगे आपको,
एक न्यू मैसेज डायमंड, एक प्रोजेक्ट डेस्टिनेशन दिया है, यहाँ पे पैकेज दे सकते हैं, सर्च पैकेज दे सकते हैं, प्रोजेक्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे सर्वर डेस्टिनेशन दिया है। ओके दिया, ओके फाइन। ओके हम लोग क्या करेंगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, उसके अंदर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस लेंगे, ईजेबी, देखो एंटरप्राइज एप्लीकेशन लिया मैंने, फिनिश किया, ये देखो ईजेबी मॉड्यूल बन रहा है, वो क्रिएट ईजेबी मॉड्यूल, क्रिएट वेब ईजेबी मॉड्यूल, फिनिश। ओके और उस एंटरप्राइज एप्लीकेशन में आप देख सकते हो, वहां पे एंटरप्राइज एप्लीकेशन ईजेबी जार फाइल ऐड हो गया, ईडी मॉड्यूल्स ऐड हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड हो गया, और वो दिखा इसी फाइल में राइट क्लिक करके न्यू, सर्वर रिसोर्सेस, अच्छा ये इनबिल्ड आ चुका है ना, जार फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर रिसोर्सेस है, और इसके रिलेटेड हम लोग, हाँ या एप्लीकेशन नीचे आ चुका है, ये देखो उधर नहीं है, ये तो एप्लीकेशन ऊपर ऐड हुआ है और उसके लिए रिलेटेड देखो देखो। ओके सो सोर्स पैकेज में राइट क्लिक न्यू, अभी देखो ऑटोमेटिकली दे आर गिवन सेशन बिन, मैसेज ड्राइवर बिन, जावा क्लासेस, एंटिटी क्लास एंड ऑल दैट। सपोज मैंने एंटिटी क्लास दी, तो एंटिटी क्लास जब मैं क्रिएट करूंगा, ओके तो इसके पैकेज में हम लोग ने एंटिटी क्लास में न्यू एंटिटी क्लासेस हम लोग को दी, प्रोवाइड अ पैकेज नेम, हम लोग को पैकेज नेम दिया, हम लोगों ने पैक करके नाम दे दिया, ठीक है। फिर वहाँ पे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में हम लोग को डेटा सोर्स, कौन सा डेटा सोर्स यूज करते हैं वो दिया, सब न्यू डेटा सोर्स दिया, जेडीबीसी बाय डिफॉल्ट या जेडीबीसी सैंपल, सब सैंपल दे दिया, ओके फिनिश। तो ये एंटिटी बिन, जेडीबीसी एंटिटी बिन क्या काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो सर्विस है जेडीबीसी जो बाय डिफॉल्ट सैंपल था ना, वो सैंपल फाइल को उसके अंदर ऐड कर रहा है, और कंटिन्यूटी का अंदर गेट आईडी, ये ऑटोमेटिकली उसकी कोडिंग रेडी हो रही अपने आप। क्या किया उसने, एग्जिस्टिंग फाइल के डेटाबेस का कोडिंग रेडी किया। न्यू, अगर मैं सपोज डेटाबेस के अंदर जो वापस एक बार पैक फिनिश, इसके अंदर डेटा सोर्स अगर चेंज करना है तो क्या डेटा सोर्स चेंज कर सकते हैं, और उसका वो प्रॉपर्टी आएगा, एक मिनट, राइट क्लिक न्यू एंटिटी क्लास दिया नहीं है, पैक क्रिएटेड न्यू एंटिटी टू पैक, ओके पैक 1 दे देता हूँ, नहीं आ रहा है, पैक नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मुझे नया देना होगा, ओके एक काम करते हैं, मैं ये डिलीट कर दूँ, नया मतलब न्यू डेटाबेस का कनेक्टिविटी देना है, तो कैसे देते हैं वो बता रहा हूँ, राइट क्लिक न्यू एंटिटी क्लास, यस ये तो बराबर है ना, आगे क्यों नहीं जा रहा है, बैक एंटिटी क्लास है फ्रॉम डेटाबेस, नेक्स्ट या ये देखो यहाँ पे जेडीबीसी सैंपल के अंदर बहुत सारे, अगर नया डेटा सोर्स लेना है तो न्यू डेटा सोर्स, उसका नाम, फिर यहाँ डेटाबेस कनेक्शन कहाँ से लेना है, मुझे सपोज एम्प्लॉय से लेना है तो उसका नाम, हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए, हेलो, सर अभी आपकी आवाज नहीं आई थी अभी तक। ओके ओके अभी आ रही है, अभी आ रही है ना, ओके मैं हाँ अभी आ रही है सर। वापस हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ सर। देखो यहाँ पे हम लोग ने फाइल न्यू प्रोजेक्ट एंटरप्राइज एप्लीकेशन दिया, नेक्स्ट किया, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा दिख है। रहा ही नहीं है स्क्रीन सर, दिख रहा नहीं है। ओके हेलो
अभी यस सर, अब दिख रहा है। हाँ सर, दिखा भी दिखा। गो ऑन फाइल, Yes, न्यू sir. प्रोजेक्ट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, नेक्स्ट करो। यहाँ पे आप लोग का एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट होगा, तभी आप लोग का एप्लीकेशन का ईजेबी पार्ट बनाना चालू होगा। तो सबसे पहले एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनते ही दो फाइल आते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन 2 और नीचे ईजेबी मॉड्यूल। उस ईजेबी मॉड्यूल में सोर्स पैकेज में आप लोग को जो बनाना है वो है न्यू, सपोज एंटिटी क्लास। अभी जो एंटिटी ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, एंटिटी क्लास में न्यू एंट्री जैसे करेंगे, यहाँ पैक का नाम, आपको जो भी फोल्डर का नाम देना है वो पैकेज का नाम दे सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे डेटा सोर्स देना होता है। अगर मैंने नया डेटा सोर्स क्रिएट किया तो न्यू डेटा सोर्स करके हम लोग को डेटाबेस कनेक्शन बता के आपको डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। और एग्जिस्टिंग करना है तो हम लोग को जैसे सैंपल में दिया है तो वो सैंपल वाला लेना है, तो सैंपल वाले के साथ में भी आप काम कर सकते हो। अभी इसी एंट्री के अंदर जब हम लोग को कुछ भी देखो, यहाँ पे जैसे उसके अंदर न्यू एंट्री जावा है तो उसके अंदर गेट आईडी सेट आईडी जो था वो अपने आप आया। लेकिन अगर मुझे ये मैं डिलीट करता हूं सेफली, ओके। अभी मैं अगर राइट क्लिक करके न्यू करके जब एंटिटी बिन लूंगा तब मैं पैक के अंदर एग्जिस्टिंग, न्यू एग्जिस्टिंग देना है ना, राइट क्लिक न्यू एंटिटी प्लस नो, अगर के अंदर एग्जिस्टिंग कहाँ पे है, यहाँ पे आना चाहिए एंटिटी प्लस पैक फिनिश, डायरेक्ट क्रिएट कर रहा है लेकिन मुझे एग्जिस्टिंग डेटाबेस करना था। तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस के लिए मैंने डिलीट किया, राइट, फिर राइट क्लिक न्यू, सपोज जावा पैकेज के अंदर गया तो जावा पैकेज बन रहा है, न्यू किया या ओके। सो यहाँ पे मैं एंटिटी क्लास ले रहा हूँ। एंटिटी क्लास के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे पैक दिया था वही ले रहा है, लेकिन मुझे एग्जिस्टिंग करना है तो कैसे करूँगा? तो मैंने ओके न्यू एंट्री 1 अभी नहीं आ रहा है, एक मिनट ठेव ना बाबा तुम। ओके, मैं अगेन सेशन भी इनके अंदर देखता हूँ तो यहाँ स्टेटलेस भी आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ एक्चुअल में अभी मैंने वापस किया था तभी ओके एंटिटी क्लास उसके अंदर पैक चालू कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर न्यू एंट्री आया, फिनिश किया, फिनिश के अंदर चेक करता हूँ मैं एग्जिस्टिंग में क्या आता है। प्रॉपर्टीज, पाथ कर दिया मैं, इस तरह नहीं आना चाहिए था डायरेक्ट का। एक मिनट जावा क्लास फाइल देखता हूँ, वो भी नहीं। वही आ रहा है, ओके एक मिनट। अभी मैं वापस फाइल न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, उसके अंदर एंटरप्राइज, हाँ यहाँ पे देखो एंटरप्राइज एप्लीकेशन विद एग्जिस्टिंग सोर्स ईजेबी में एप्लीकेशंस ईजेबी मॉड्यूल विद एग्जिस्टिंग सोर्स ले रहा, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। एक मिनट पर वापस करता हूँ, फाइल न्यू प्रोजेक्ट एंटरप्राइज एप्लीकेशन, नेक्स्ट, उसके बाद एप्लीकेशन क्रिएट किया, उधर सर्वर का नाम 2 क्रिएट हो जाएंगे, 2 फोल्डर आएंगे, फिनिश। तो 2 फोल्डर के अंदर यहाँ मॉड्यूल है, यहाँ सोर्स पैकेज में अंदर राइट क्लिक न्यू एंटिटी क्लास ले रहा हूँ, वहाँ पैक ले रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा सोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, न्यू डेटा सोर्स। यहाँ पे सपोज मैंने एम्प्लॉय का लॉगिन डीबी ले लिया, इधर नाम दिया एबीसी, भी कर सकता, ओके, या नन करके भी दे सकता हूँ या एग्जिस्टिंग दे सकता हूँ। बैक किया, वापस नेक्स्ट करके आप लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट जेडीबीसी का डिफॉल्ट जेडीबीसी का सैंपल ले सकते हो, दैट डेटाबेस इज देयर। अगर मैंने फिनिश किया तो वही डेटाबेस का क्रिएट होगा। लेकिन अगर जब डेटा सोर्स दे रहे हो तो यहाँ पे हम लोग ने सपोज
यहाँ पे लॉगिन डीबी का मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का ले लिया, तो एम्प्लॉय करके ईएमपी डाल के मैंने ओपन करके फिनिश कर दिया। तो एम्प्लॉय के अंदर जो डेटा रहेगा उसके रिलेटेड आपका गेट आईडी सेट आईडी रेडी हो जाएगा। ओके, वो पैकेज रेडी हो गया और उस पैकेज में या उस तरह वो गेट आईडी सेट आईडी उसने क्रिएट किया। लेकिन मुझे अगर सर्विस पैकेज के अंदर कस्टमर को क्रिएट करना है तो कैसे करोगे, तो मैं देख रहा था। राइट क्लिक न्यू सेशन बिन मैसेज ड्राइवर बिन, हाँ एंटिटी क्लास फ्रॉम डेटाबेस, ये पार्ट था एंटिटी क्लास फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पे हम लोग देखो एंटिटी क्लास सैंपल ले लेंगे, कस्टमर लेंगे, ऐड करेंगे, कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कस्टमर डिस्काउंट कोड माइक्रो कोड है। अभी उसी रिलेटेड उन्होंने देखो वो क्या कर रहा है, उसी रिलेटेड उसने सारे फाइल्स जावा फाइल रेडी करे और उसने देखो क्या किया है कस्टमर डॉट जावा में क्या किया, कस्टमर के सारे जितने भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम सिलेक्ट सी सर्चिंग के लिए वगैरह डेटा के लिए यूज होने वाला, डिस्काउंट कोड के साथ भी वही किया है उन्होंने, सिलेक्ट डी फ्रॉम डिस्काउंट कोड, सिलेक्ट माइक्रो एम फ्रॉम माइक्रो मार्केट न्यू, ये हम लोगों ने बनाया। तो ये कस्टमर रिलेटेड पूरा एंटिटी बीन्स रेडी हो गए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे, उसने गेट सेट आईडी के थ्रू उसने रेडी किया है। देख सकते हो कस्टमर में गेट कस्टमर आईडी सेट कस्टमर आईडी गेट नेम अवेलेबल था, आप कस्टमर में जाओ देखो इधर दिख रहा है यहाँ पे कस्टमर आईडी डिस्काउंट जोन जी, उसी के रिलेटेड उसने ऑटोमेटिकली ये गेट सेट मेथड यूज किया हुआ है, इसको बोलते हैं ईजेबी। ईजेबी के लिए आपको कुछ कंटेनर, इसको बोलते कंटेनर मैनेज यस स्टूडेंट हेलो यस सर या तो इसको बोलते हैं कंटेनर। तो कंटेनर अपने आप आते हैं, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग कंटिन्यू अभी कर रहे हैं थ्योरी पार्ट, इसलिए हम लोग को थ्योरी पहले कंप्लीट करना है। आज में टाइम नहीं, कल मुझे टाइम मिलेगा सैटरडे, तो कल मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा। ओके, सुबह 10 बजे वगैरह 10 बजे ही ले लूंगा और 10 बजे से लेके लियो सर का रहता है, कल लियो सर का लेक्चर है सर। कौन सा लेक्चर? साढ़े 10 तक, चाहे IoT या SPM। हाँ SPM साढ़े 10 के बाद साढ़े 10 के बाद फ्री है, 10:30 के बाद फ्री है, 10:30 के बाद फ्री है ना, ठीक है। हाँ, 10:30 के बाद में 10:45 को ले लूंगा, ठीक है। हाँ देखता हूँ सर। पहले मेरा टाइम टेबल देखता हूँ, 10:45 हाँ सर। FYBSCIT सुबह है तो हो जाएगा सर, ठीक है ठीक ओके है। सर। चलो कंटिन्यू कर रहा। एक्सेसिंग एंटरप्राइज बिन, एंटरप्राइज बिन आर कंपोनेंट दैट कैन बी कनेक्टेड टू फ्रॉम अ सिस्टम। तो हम लोग को कोई भी पार्ट एक्सेसिंग करने के लिए सिस्टम से कंपोनेंट लेने पड़ते हैं और दे कैन रिप्रेजेंट द डेटा। अभी जैसे यहाँ पे भी डेटा रिप्रेजेंट उसने किया है, जो कस्टमर का था हम लोगों ने JDBC से रिप्रेजेंट किया, अपने काम दिखा रहा है। आपको करना क्या पड़ता है, राइट क्लिक न्यू एंटिटी क्लासेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उस डेटाबेस कनेक्टिविटी का सोर्स हम लोग को देना पड़ता है, जो सोर्स चाहिए हो। सपोज मैंने QADB लिया तो उस QADB का जो भी आपका फाइल नेम है वो लेना पड़ेगा। क्विज ले लिया, ऐड देखो क्विज का टेबल सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, क्विज करके हमारा एग्जिस्टिंग था, अगर हमने क्विज 1 ले लिया तो क्विज 1 ले सकते हो, नेक्स्ट उसके अंदर फिर फिनिश। ये दो टेबल हम लोग ले लिया, उसके रिलेटेड आपका फाइल रेडी हो गया और फाइल में आप दे सकते हो सिलेक्ट क्यू वन, लेकिन नीचे देखो आपके गेट सेट नंबर डायरेक्ट आ गए। ये कहाँ से आया, अगर आपने क्विज के अंदर गए ना, हम लोग देखता था QADB किधर है हमारा, यहाँ पे QADB में QADB में टेबल के अंदर क्विज देखो, यहाँ पे क्विज नंबर वेचेंस ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, तो यहाँ पे भी उनको आ रहा है गेट क्यू नंबर सेट क्यू नंबर, गेट क्वेश्चंस सेट क्वेश्चंस, गेट OP1 सेट OP1, गेट OP2, वही कंपोनेंट
खाली गेट सेट वैल्यू में रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन इधर सर्च करने के लिए या आपको फाइंड आउट करने के लिए वो टूल्स ईजेबी के थ्रू डायरेक्ट आ रहे हैं। इसीलिए एंटरप्राइज ईजेबी इज यूज फॉर सर्च टूल्स, ज्यादातर पहले सर्च टूल्स के लिए होता है, फिर कंटेनर कंपोनेंट ऐड करने के लिए काम आता है। ये एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत इजी पार्ट दिया हुआ। So they can represent the data, they can represent the behavior usually. So it falls into only one of these categories. It can persistent or it can interact with the other EJB. एक तो persistent होगा या existing EJB को इस तरह दो तरीके से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला EJB and 3-tier architecture क्या है? In enterprise system, EJB clients are usually Servlet, JSP और EJB. Of course, जो भी आप EJB क्लाइंट यूज करते हो उसके अंदर आपका हमेशा सर्वलेट रहेगा, जेएसपी रहेगा या अदर EJB पार्ट होगा, बराबर। तो यहाँ पे एप्लेट आप देख सकते हैं, एप्लेट बनाना मालूम है। एप्लेट के अंदर मोस्टली बीन्स यूज होते हैं, आपने सुना भी होगा। एप्लेट के अंदर बीन मतलब वेब पेज के अंदर बीन ऐड करना। तो एप्लेट वेब पेज उसके थ्रू EJB और सर्वलेट जेएसपी पार्ट उन्होंने इंटरैक्ट बताया, और वो जो भी EJB है वो डेटाबेस के थ्रू आ रहा है। इसीलिए इधर 3 टायर दिया है। क्लाइंट टायर, वी कैन क्रिएट applications, we can create web page, yeah, we can interact that. They need to access to a server. 2 servers are there. Servlet give the response to the client, or EJB give the response to the client through database tier. इसलिए उन्होंने 3 टायर आर्किटेक्चर बताया। मल्टी टायर भी हो सकते हैं। मल्टी टायर मतलब क्या? एक साथ बहुत सारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं EJB के थ्रू, एक ही नहीं। इधर आपने देखा भी होगा, अगर मुझे नया क्या बोलते हैं, नया डेटाबेस ऐड करना है तो यहाँ देखो कस्टमर भी ऐड है, क्वीज भी ऐड है, अलग अलग डेटाबेस इंटरेक्ट करने होंगे एक से थ्रू जा, तो मल्टी टायर आर्किटेक्चर। गॉट इट? ओके ओके सर। ओके या नेक्स्ट एंटरप्राइज बिन्स। अभी यहाँ पे पैकेजिंग कैसे करना है वो बोला। इंटरप्राइज एप्लीकेशन शुड बी वन पैकेज, एक पैकेज में आता है जैसे आपके नेट। इसलिए मैंने बोला एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो आपको समझाना इजी गिरेगा। तो आपको देखो यहाँ पे एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, इसमें जावा ई मॉड्यूल है, उसके अंदर हमारा एंटरप्राइज एप्लीकेशन 3 करके EJB करके क्या है, ये जार फाइल है ना। तो इसके अंदर वो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को कॉल किसमें किया? EJB मॉड्यूल को कॉल किया। ये मॉड्यूल, दिस इज EJB मॉड्यूल। ओके, ये एप्लीकेशन 3 EJB मॉड्यूल है और उसको यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया। बस, इसके अंदर कुछ कोडिंग नहीं है। कोडिंग है आपके यहाँ पे सोर्स पैकेज, लाइब्रेरी, EJB का कुछ परसिस्टेंस वगैरह, कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर रिसोर्सेज जो भी देना है ना, वो इधर रहेगा। तो इसके थ्रू यहाँ पे कॉल होगा। तो मुझे क्या बताना है उधर, उन्होंने एंटरप्राइज शुड बी इन अ वन पैकेज which will under each and every file stored, and all files can be a reference of that same package. So session bin, when to use session bin? तो session bin कब यूज करोगे? तो ऑलरेडी हम लोग को session bin के बारे में मालूम है, फिर भी इधर दिया है। session bin object is a short-lived object that execute on behalf of a single client. जब भी single client का काम होगा तब session bin है। It is a temporary, okay? It is a temporary logical extension of client application and runs on the application server. जब भी आप उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो उसको लॉजिकल एक्सटेंशन दे रहे हो, इट रन ऑन द एप्लीकेशन। क्लाइंट एप्लीकेशन को लॉजिकली एक्सटेंशन दे रहे हो। शेयर बिन डज नॉट रिप्रेजेंट द शेयर डेटा इन अ डेटाबेस। जो शेयर्ड बिन होते हैं, इट डू नॉट रिप्रेजेंट द डेटाबेस बट कंटेन्स अ डेटा स्नैपशॉट। लेकिन उस डेटा स्नैपशॉट में यूज कर सकते हैं। सो हाउएवर सेशन बिन कैन अपडेट द डेटा। जब भी सेशन अपडेट होगा उसके अंदर स्नैपशॉट होगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट निकालते हो वैसे ही सेशन बिन, आप जो भी आप फील करोगे उसके अंदर डेटा वो एक स्नैपशॉट में रहेगा। ओके, हर एक एंट्री के बाद, हर एक इनपुट के बाद वो क्या करता है? स्नैपशॉट। नेक्स्ट, सिंगल क्लाइंट सेशन बिन में सिंगल क्लाइंट एग्जीक्यूशन है। ट्रांजैक्शन अवेयर कैन बी अचीव्ड। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने दिया है डू नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्टली शेयर डेटा इन अ अंडरलाइन डेटाबेस। ओके, थ्रू दे कैन एक्सेस एंड अपडेट दिस डेटा। तो इट डू नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्टली शेयर डेटा, आपका कोई भी डेटाबेस डायरेक्टली शेयर नहीं होता है। दे मे एक्सेस एंड अपडेट दिस डेटा।
सेशन बिन आर नॉट परसिस्टेंट इन अ डेटाबेस, कोई परसिस्टेंट नहीं करा। हाँ, ईजेबी कैन कंटेन द परसिस्टेंट डेटा, बट सेशन बिन कैन नॉट। मैसेज ड्राइवर में होता था, एंटिटी बिन कैन डू, बट सेशन बिन कैन नॉट परसिस्ट द डेटा। सेशन बिन आर रिमूव्ड, एक्सपायर्ड होता है if the container crash, client has to establish a new session। जब क्लाइंट नए सेशन में जाता है तो एक पहला वाला सेशन एक्सपायर होता है। इट कंटेनर क्रैश, जैसे मैं दूसरे फाइल में लिंक करता हूँ तो मुझे वो सेशन चालू होता है, उसको फेवरेट में जाता है, तो इट इज ऐसे करते करते कंटेनर क्या होता है, क्रैश। सो टाइप्स ऑफ सेशन भी, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। टाइप्स ऑलरेडी देखे, स्टेटलेस, स्टेटफुल, उसी के अंदर उन्होंने एक और दिया है सिंगलटन सेशन भी। पहले स्टेटलेस, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है स्टेटलेस और स्टेटफुल का यूज क्या है। स्टेटलेस, दिस मींस डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट द क्लाइंट। स्टेटलेस में कोई भी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता बिटवीन द कॉल ऑफ द मेथड। इट फॉरगेट अबाउट द क्लाइंट once the business process complete or execute. They can be used across multiple client, मल्टीपल क्लाइंट यूज कर सकता है, लेकिन क्लाइंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता नहीं। दिस बीन्स कैन इम्प्लीमेंट अ वेब सर्विस, खाली वेब सर्विसेज प्रोवाइडेड करने होते हैं। तो सारे HTTP प्रोटोकॉल क्या होंगे मुझे बता, स्टेटलेस होंगे कि स्टेटफुल होंगे? स्टेटलेस होंगे सर। यस, स्टेटलेस। जितने भी HTTP प्रोटोकॉल है वो खाली वेबसाइट ओपन करने के लिए, इट इज ओपन सोर्स, और वो स्टेटलेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटफुल। स्टेटफुल में इट कैन रिमेंबर कन्वर्सेशंस बिटवीन द क्लाइंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इटसेल्फ अक्रॉस मेथड कॉल। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इट कैन रिमेंबर कन्वर्सेशन, हम लोग को कुछ कन्वर्सेशन करना होगा तो कन्वर्सेशन का मतलब क्या कि मुझे कुछ इंटरैक्टिंग करने के बाद चेंजेस करने होंगे एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन इटसेल्फ क्या होगा, अगर मेथड कॉल करना पड़ता है, बराबर ना, तो सेशन में कुछ भी चेंजेस करना हो, कन्वर्जन करना होगा तो एप्लीकेशन में चेंज करो, और एप्लीकेशन का मेथड जो कॉल किया वो आपको याद दिलाएगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेटफुल सेशन, मतलब हमेशा लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद ही वो अपडेट आएगा। जब भी जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो पहले अगेन लॉग आउट लॉग इन, कभी कभी देखो अपडेट अवेलेबल नहीं होता है कोई चीज, तो आप क्या करते हो, लॉग आउट करते हो, कभी कभी ईमेल आता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं, वापस ओपन करते हैं, रिफ्रेश हो जाए। तो इसका मतलब तो हम लोग क्या करना पड़ता है, सेशन आउट और सेशन इन, तो उसको स्टेटफुल बोलते हैं। सो दे स्टोर डेटा दैट इन क्लाइंट स्पेसिफिक, व्हेन अ क्लाइंट कॉल द मेथड अगेन द बीन रिमेंबर द क्लाइंट्स प्रीवियस मेथड कॉल, तो क्लाइंट का प्रीवियस मेथड कॉल किया हुआ वो वापस दिखाता है, लेकिन वो दिखाते वक्त आपको वापस यूजर नेम पासवर्ड आप प्रॉपर डालोगे तो वो ओपन होगा। जैसे आपके शॉपिंग कार्ट में, इज एग्जांपल ऑफ द स्टेटफुल, शॉपिंग कार्ट में आपने एक बार ऑर्डर दिया रहेगा, आपका ऑर्डर बार बार दिखाएगा, वो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसका मतलब ये क्या है, स्टेटलेस है कि स्टेटफुल है? स्टेटफुल है ना सर। स्टेटफुल, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन दिखाना। अब जब भी आपके लॉगिन में जाओ, जैसे टीवी के अंदर डिज्नी सॉफ्टवेयर या आप लोगों ने लॉगिन किया है, तो डिज्नी सॉफ्टवेयर लॉगिन किया है, तो इसका मतलब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आपका आईडी उधर दिखाएगा, इसका मतलब उसके अंदर जितनी हिस्ट्री रहेगी वो दिखाता है। आप यूट्यूब में यहाँ पे मोबाइल के थ्रू चालू करो, लॉगिन करके आपका कुछ सर्चिंग करो, वही चीज आप टीवी पे सर्च करो यूट्यूब, वही आपका जो मोबाइल का यूट्यूब सर्च टीवी के यूट्यूब में दिखाता है, इसका मतलब वो स्टेटफुल है कि स्टेटलेस है? हेलो, यस सर। इसका मतलब वो स्टेटफुल है, आपको ना इधर की इंफॉर्मेशन उधर भी दिखा रहा है, दिखाएगा। दिस इज अ सेशंस, स्टेटफुल सेशंस। व्हाट इट यस नाउ? सिंगलटन। सिंगलटन क्या होता है? These are instantiated once per application and execute for the life cycle of the application. ये हर एक एप्लीकेशन के लिए लाइफ साइकिल के लिए यूज होता है, एग्जिस्टिंग लाइफ साइकिल के लिए होता है, बट व्हाट दिस आर हेल्पफुल वेयर अ सिंगल एंटरप्राइज बिन, एक ही एंटरप्राइज बिन होगा तब यूज होगा। Then share across currently accessed by clients. There is only one singleton bin per application. एक बिन के लिए एक सेशन। There is a pull of stateless session, और वो stateless session ही pull करता है, which respond to the client. Okay? यहाँ पे सिंगल एक ही सेशन ओपन हो, 10 सेशन 10 एंटिटी नहीं होते, उसको बोलते हैं सिंगल।
आपको स्टेटलेस हमेशा सिंगल रिक्वेस्ट ही लेता है, बट यहाँ पे स्टेटलेस सिंगल सेशन में क्या होता है, हम लोग एक्सपायर करके नया मल्टीपल क्लाइंट्स ओपन कर सकते हैं एक साथ, दूसरा यूजर तीसरा यूजर, जैसे जीमेल हम लोग एक ही ब्राउजर में दूसरा जीमेल ओपन कर सकते हैं, बराबर ना। बट यहाँ पे सिंगल ही, मतलब एक एट अ टाइम एक ही यूजर चालू होगा, इसका मतलब वो क्या है, सिंगलटन सेशन बीन। ओके, इज Okay, इट क्लियर? yes, sir. Next, remote and local interface. अभी remoting one. It is a used to access called EJB object. EJB is a client side for EJB container. So remote interface reside in a client side that is communication with the EJB container to access EJB object or EJB. एक्सेस क्रिएटर ईजेबी ऑब्जेक्ट, हम लोग को रिमोट इंटरफेस से ईजेबी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ईजेबी क्लाइंट साइड होता है, वो उसके अंदर कंटेनर के थ्रू बनाते हैं। बट यहाँ पे रिमोट इंटरफेस हमेशा रिसाइड्स इन अ क्लाइंट साइड, वो क्लाइंट साइड के अंदर जाता है, कम्युनिकेट करता है, एंड देन इंटरफेस मतलब सर्वर ऑलवेज इंटरफेस विद द क्लाइंट। So their remote interface only applicable for session bin and entity bin, और remote interface only session bin और entity bin के लिए applicable होता है, but it is not applicable to message driver। लेकिन वो message driver के लिए applicable नहीं, आपके सेशन के लिए अप्लीकेबल होगा, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए होगा, लेकिन मैसेज ड्राइवर के लिए बिल्कुल नहीं, मैसेज पासिंग या, बिकॉज वो आपका सर्वर साइड सर्वलेट का काम है। सो दिस इज इंटरफेस वेयर ऑल द बिजनेस मेथड गोज java.s.ejb रिमोट, और ये सारी चीजें ejb रिमोट के थ्रू इस हेडर फाइल के थ्रू जाती है। उन्होंने एक एग्जांपल है मैसेज ड्राइवर, अभी मैसेज ड्राइवर का एग्जांपल देना है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आप अपना ईमेल आईडी सक्सेसफुली क्रिएट करते हो, तब आपका मैसेज आ जाता है साइन अप करके, या आप यूट्यूब पे कोई चैनल देखते हो और लाइक करते हो, तो वो लाइक्स की इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, तो ये क्या है, रिमोट इंटरफेस। ओके, सर्वर ने, यूट्यूब सर्वर ने ऐसे किया है, जितने भी मेरे क्लाइंट चैनल्स बनाते हैं उनका मैं डेटाबेस रखूंगा, और डेटाबेस रिमोट इंटरफेस करेगा, और वो सेशन के हिसाब से होगा। सेशन जिसने चालू किया तभी वो चालू हो गया, उसने तभी यूज किया, एंटिटी होगा, लेकिन मैसेज ड्राइवर नहीं। आपको खुद को कुछ ईमेल वीमेल नहीं आएगा, जब आप लॉगिन करोगे तब वो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, सेशन बिन एंड एंटिटी बिन। लेकिन आपको कुछ ईमेल के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू बताना जरूरी नहीं समझता। इट इज नॉट अ मैसेज ड्राइवर, बट इट इज इंटरफेस विद द क्लाइंट एंड इट कैन अप्लीकेबल फॉर सेशन एंड एंटिटी। तो पहले लोकल इंटरफेस दिया है। तो लोकल इंटरफेस क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट आर यूज्ड टू मेकिंग लोकल कनेक्शन टू ईजेबी। हम लोग को कुछ लोकल कनेक्शंस कर सकते हैं, जैसे लोकल कनेक्शन मतलब हमारे कंप्यूटर में हम लोग को कुछ एनोटेशन पार्ट बना के, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करके उसी को दिखाना है। एनोटेशन का मतलब डॉक्यूमेंट है, @ लोकल, जैसे देखो इधर @ लोकल दिया है, इधर @ रिमोट दिया है, ये रिमोट इंटरफेस है और ये लोकल इंटरफेस है। ओके, तो इस सेशन में क्या होगा, to access the interface from specific application, either you import one of the package from the list of the background. So import javas.ejb local, import javas.ejb remotes. Also need to use the annotation as follows. ये annotation use करते हैं हम लोग को, पहले ये header फाइल ऊपर डिक्लेयर करते हैं और ये annotation करते हैं। इस तरह इंटरफेसिंग को एक्सेसिंग कर सकते हो। ओके, तो आपका ये इंटरफेसिंग लोकल क्या होगा, लोकल ओनली लोकल कनेक्शन के लिए होगा, मतलब नॉर्मली हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के लिए होगा। रिमोट सर्वर साइड क्लाइंट को अंदर कम्युनिकेट करेगा। नाउ लाइफ साइकिल स्टेटफुल, अभी मुझे कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने लाइफ साइकिल्स ऑलरेडी देखा हुआ है। हाउ इट विल वर्क, क्रिएट सेशन, सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट, ईजेबी क्रिएट, इसके अंदर इफ डिटेल्स डज नॉट एग्जिस्ट सो इट विल जस्ट पैसिव और एक्टिवेट, वो दो चीजें होती है। अगर आपका एक्टिवेट रहेगा तो ईजेबी, मतलब इसका मतलब क्या काम कर रहा है ये बताता हूँ सीधा सीधा। इन दिस लाइफ साइकिल ईजेबी कंटेनर इंस्टेंटिएट द बिन एंड देन इन्वोक द सेट सेशन कॉन्टेक्ट्स। इसके अंदर आपको सेट सेशन कॉन्टेक्ट्स पाथ, किसने किस सर्वर को कॉल किया। So EJB create method in the session bin and the bin is now ready to have its business method invoked. जैसे आप जब भी उस साइट के ऊपर सर्वर के ऊपर लॉगिन करोगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, कॉन्टेक्स्ट पाथ है, सर्वर ओपन, सर्वर लोकेशन।
बट द बीन इज नाउ रेडी टू हैव इट्स बिजनेस मेथड। लेकिन आप जब उसको पर्टिकुलर कैटेगरी अबाउट साइड में स्लैश करके एडमिन, देखो कोई वेबसाइट का स्लैश एडमिन करेंगे ना तो एडमिन लॉगिन होता है, स्लैश गेस्ट यूजर होगा तो गेस्ट यूजर होता है, तो जो यूजर को कॉल करते हैं उसी इसके अंदर हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है, while in the ready state EJB container may decide to deactivate और पैसिवेट, आपको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है कि पैसिवेट करना है। तो जब भी आप गेम ऑनलाइन प्ले करोगे तो गेम चालू होगा, एडवर्टाइज में गेम आया है लेकिन हम लोग प्ले करेंगे तो वो बीन चालू होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, डीएक्टिवेट एक्टिवेट आपके ऊपर। सो द बीन बाय मूविंग इट फ्रॉम, लेकिन वो मेमोरी में चालू है, एडवर्टाइज वो मेमोरी में चालू है, आप कभी साइट में जाओ एडवर्टाइज चालू रहती है। ओके, so it invokes the bins if EJB passivate method immediately before the passivating it. And if a client invokes a business method on the bin while it is in the passive stage, the EJB container activate the bin called the bins EJB activate method and then moves to the ready stage. So at the end of the life cycle, the client invokes the remove method and the EJB container calls the bins EJB remove method and bin instance is ready for the garbage collection। यहाँ पे इसी तरह उन्होंने लाइफ साइकिल बताया कि आपका EJB रेडी रहेगा, एक्टिवेट होगा तो आपका वो पैसिव में कन्वर्ट करके एक्टिवेट में आपका रेडी स्टेट वाला यू क्लाइंट साइड पे कम्युनिकेट करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अदरवाइज इट इज गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज मतलब नल वैल्यू के अंदर वो। वैसे ही उन्होंने स्टेट, ये आप लोगों को स्टेटफुल सेशन दिया है, वैसे स्टेटलेस दिया है। स्टेटलेस में क्या है, डायरेक्ट स्टेटलेस सेशन इज नेवर पैसिवेटेड, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पैसिवेटेड नहीं हो, इट जस्ट ओनली टू स्टेटेड नॉन एग्जिस्टेंट, रेडी फॉर ओनली इन्वोकेशन ऑफ बिजनेस, ओनली साइट ओपन करके देने का, सर्विसेज चालू रखने के, बाकी कुछ भी। वापिस उन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ एंटिटी बीन दिया है, एंटिटी बीन, तो ये हम लोग के लाइफ साइकिल बताए हुए, जस्ट है ये थ्योरी पार्ट में दिया है। How to create? Create EJB create, EJB post create. It does not exit. Okay, pulled मतलब pulled to the EJB server. EJB activate हो रहेगा तो EJB वो proceed कर आपने यूजर पास आउट करा, नहीं रहेगा तो it remove and EJB remove हो जाएगा, expire हो जाएगा। तो एंटिटी बिन अवेलेबल है। जैसे कोई सर्वर अभी मेरा वेबसाइट था, पहले था, अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं साइट ओपन कर रहा हूँ, क्या मैसेज आएगा, सर्वर नॉट फाउंड, इसका मतलब वो EJB क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, रिमूव मुझे एट प्रेजेंट। हाँ, तो इसका मतलब मुझे बताने का, अगर मैंने एक वेब पेज पहले मैंने डेवलप, साइट के अंदर एक वेब पेज है, एक वेब पेज मैंने डेवलप किया था फॉर क्लाइंट यूजर, आज के एग्जाम के लिए यूज किया था, लेकिन वो मैंने अभी डिलीट कर दिया है, वो पेज ही डिलीट किया, लेकिन आपका अगर उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो वो पेज ओपन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब वो क्या करे, तो इसका मतलब वो EJB हम लोगों ने क्या क्या निकाल दिया। तो ये एंटिटी भी नहीं, एंटिटी क्या कभी पैसिवेट होगा कभी एक्टिवेट होगा, ये डिपेंड्स ऑन दैट EJB कंटेनर। EJB कंटेनर अगर मैंने मेनू बना के रखा है, लेकिन वो मेनू में अगर जब तक मैं फाइल का लोकेशन कंटेस्ट पाथ देता नहीं हूँ तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, जब वो कंटेस्ट पाथ दे दूंगा तो वो एक्टिवेट होगा, तो इट विल लोड आल्सो। ओके, तो दिस वे दे आर गिवन। तो चलो अभी आगे उन्होंने एग्जांपल के साथ में दिया है, ये स्टेटफुल, स्टेटलेस। ओके, तो प्रैक्टिकल कुछ हम लोग को है नहीं है, इसके लिए मैं गो थ्रू डायरेक्टली जा रहा हूँ। इधर स्टेटलेस स्टेटफुल बनाने के लिए क्या करते हैं वो बताया हुआ है। हाँ, एक हिट काउंटर का एक पेज है, ये सेशन बिन में आप कितनी बार विजिट कर रहे हो, ये हमारा हो चुका है सेशन बिन, स्टेटलेस, स्टेटफुल। प्रैक्टिकल में भी हम लोग के आपके वेब पेज में आप कितनी बार विजिट कर रहे हो वो काउंटिंग आएगा, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स काउंटिंग आएगा। तो स्टेटफुल और स्टेटलेस ये दोनों तरीके से उन्होंने बताया। ओके सर। आगे वर्किंग विद मैसेज ड्राइवन बीन, वर्किंग विद मैसेज ड्राइवन बीन। व्हाट इज मैसेज ड्राइवन? मुझे कुछ तो अलर्टिंग मैसेज होना चाहिए, एरर मैसेज होता है, सिंटैक्स मैसेज होता है, वैसे ही उन्होंने जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट एप्लीकेशंस ओपन करते हैं तो मुझे एक नोटिस मिलनी चाहिए, मैसेजिंग पार्ट होना चाहिए कि मुझे उस साइट के अंदर करना क्या है, उसको बोलते हैं मैसेज ड्राइव। तो इट इज कंटेनर यूजुअली क्रिएट अ पुल ऑफ मैसेज बीन इंस्टेंस। आपने उस साइट के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर गए तो उस एप्लीकेशन का जो भी मैसेज है वो उस ऑब्जेक्ट में चालू होना चाहिए, तो इट इज मैसेज ड्राइव। इट इज इंस्टेंस
It contains instance the bean perform this task. क्या क्या टास्क करता है? एक मैसेज ड्राइवन कॉन्टेक्स्ट, किसने मैसेज भेजा है. सपोज आपने देखा होगा कमेंट पार्ट होता है, चार्ट पार्ट होता है, ट्विटर होते हैं, फेसबुक होता है, इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये क्या है? मैसेज ड्राइवन बीन. ये सारी चीजें आपको कोई वेबसाइट पे वो लोग बोलते हैं ट्विटर, तो ट्विटर पे क्लिक किया, आप ट्विटर से कनेक्ट हो जाओगे और ट्विटर के ऊपर चढ़े. वैसे ही आप मैसेज डाल सकते हो, वैसे ही आप फेसबुक, वैसे आप गूगल, तो वो ऑप्शन देते हैं ना. कोई वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, सपोज एक होटल के वेबसाइट पे जाता, कोई भी होटल वेबसाइट दे दो. यहाँ पे जब मैं होटल्स के कोई वेबसाइट पे जाता हूँ तो वहां पे मैसेजिंग पार्ट, मैसेज ड्राइवर पार्ट उन्होंने दिया रहता है. अभी देखो यहाँ पे किधर भी कुछ भी हम लोगों को क्या दिया है? कुछ भी नहीं. लेकिन यहाँ पे मैसेज के लिए उन्होंने यहाँ क्या किया है? चेक इन, चेकआउट, ये प्रोमो कोड वगैरह ठीक है, बुक नाउ वगैरह दिए. लेकिन मैसेज ड्राइवन में यहाँ पे ये मैपिंग पार्ट दिया हुआ है. और ये देखो, दिस इज मैसेज ड्राइवर. यहाँ पे देखो ये क्या है? ट्विटर. ये क्या है? इंस्टाग्राम. या ये क्या है आपका? नहीं पता. मतलब यहाँ पे ये में कनेक्ट विद द बाबा. तो ये कनेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे क्लिक करोगे और ट्वीट करो. तो इसका मतलब हम लोग को कनेक्ट करने के लिए फिर वो दूसरा डायलॉग बॉक्स आता है, वो मैसेज ड्राइवर है. तो वो मैसेज ड्राइविंग कर रहे हैं. दिस इज अ कंटेनर full of that message driver being instant for each instant, and it contains that call. It call the context and that context update to the instant. It call the instant EJB create method. वो create होता है like a stateless session. जैसे stateless session create होता है वैसे नया फाइल आएगा और उसके अंदर वो create. फिर it has only two state, non-existence and ready to receive message. it has दो ही स्टेट में काम है, मतलब दो ही स्टेट में काम होता है, non-existent और ready. नॉन एग्जिस्टेंस एंड रेडी, ये यहाँ पे क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट मतलब वहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, वो आपका डेटा, मतलब आपने पहले कभी मैसेजिंग किया नहीं है वो, ओके, मतलब पहले उसके अंदर कभी गए नहीं है, वो नॉन एग्जिस्टेंट. और अगर आपने पहले से उसके अंदर लॉगिन, मतलब कभी मैसेज किया रहेगा, तो यू आर रेडी टू रिसीव मैसेज. रेडी टू, क्योंकि ऑलरेडी आपका नाम उसके अंदर एंटर है. फर्स्ट टाइम करोगे तो फर्स्ट टाइम सब डिटेल्स पूछेगा. सेकेंड टाइम, जैसे आप देखो अमेजोन पे भी आपने अपना, एक सिंपल बात होता है मैसेज ड्राइवर का, आपका एड्रेस शॉपिंग कार्ड होने के बाद, ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर आपको पूछता है. वो क्या पूछता है? वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एड्रेस है कि नया एड्रेस डालना. नया एड्रेस भी डाल सकते हैं और एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं. तो नया एड्रेस एग्जिस्टिंग रहेगा मतलब क्या होगा? इट इज ऑलरेडी रेडी टू रिसीव द मैसेज. और नॉन एग्जिस्टेंट मतलब जो नहीं है, अभी नया डालते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल दैट थिंग मैसेज ड्राइवन पार्ट इट इज गिवन हियर. फिर यूज ऑफ मैसेज ड्राइवर मींस इज एन एंटरप्राइज बीन दैट अलाउ द एंटरप्राइज एप्लीकेशंस टू प्रोसेस द मैसेज असिंक्रोनसली. असिंक्रोनसली होता है, इसमें जावा मैसेज सर्विस है, यानी कि आप जैसे एसएमएस बोलते हो वैसे इधर जेएमएस. ओके, जेएमएस मतलब जावा मैसेज सर्विस. This is a listener with smaller to an event, okay? Smaller to an event, and listener accept that it receives the message instead of event. The message may be sent by any component. कोई भी component से send कर सकते हैं. An application client and another enterprise beans or web component. मतलब JMS part ऐसे दिया हुआ है जो आप कहाँ से भी यूज कर सकते हो, कहाँ से भी मैसेज करते हो. आजकल व्हाट्सएप जो है वो किसने बनाया? व्हाट्सएप किस कंपनी ने बनाया होगा? किस लैंग्वेज में बनाया होगा? व्हाट्सएप एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में बनाया होगा? हेलो हेलो बोलो. हाँ सर. व्हाट्सएप किस लैंग्वेज में बनाएगा? वो भी एक जेएमएस है, जावा मैसेज सर्विस है. वो व्हाट्सएप आपका जावा मैसेज सर्विस है, इट्स अ जेएमएस एप्लीकेशन. जी सर. ओके, आपका एक जेएमएस एप्लीकेशन है. तो आप सोच सकते हो कि
आपका पूरा व्हाट्सएप अगर जेएमएस सर्विस के थ्रू चल रहा है, ऐसा ही आप दूसरा एप्लीकेशन जेएमएस के थ्रू बना सकते हो व्हाट्सएप की जैसे। तो ये जेएमएस सर्विसेज है। ओके, नेक्स्ट, तो ये मैसेज ड्राइवर का एग्जांपल उन्होंने दिया है। फिर उन्होंने दिया इंटरसेप्टर। इट इज अ क्लास टू द ऑब्जेक्ट way to handle such situation. In Java they are nothing more than components, so color to implement cross quoting concerns and that are mainly used to intercept EJB method. एक इंटरसिपेटर होता है। व्हाट इज इंटरसिपेटर? इंटरसिपेटर मतलब एक सिंपल मीनिंग है कि आपके बेसिक प्रोग्राम मॉडल और सिमेंटिक मतलब ऑलरेडी ग्रुपिंग जो बेसिक प्रोग्राम के मॉडल है उसको हम लोग एक डिफाइन करना होगा, स्पेसिफिकेशन करना होगा, तो हम लोग उस स्पेसिफिकेशन को यूज करते हैं। दैट स्पेसिफिकेशन एनहांस दैट मॉडल बाय प्रोवाइडिंग द एबिलिटी टू असिस्ट इंटरसिपेटर। ओके, तो इंटरसिपेटर काम क्या करता है? इंटरसिपेटर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। Interceptor class object oriented way to handle such situation in Java they are nothing more than component. आपके कंपोनेंट की तरह नहीं है, कंपोनेंट के हिसाब से हम लोग कंपोनेंट म्हणजे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट के बदले यहाँ पे उन्होंने एक किसी मेथड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड को कॉल करना। ओके, एग्जिस्टिंग मेथड को कॉल करना मतलब एक कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मेथड बनाया हुआ है, उस प्रोग्राम के मेथड के ऑब्जेक्ट और मेथड्स को कॉल करना, वो है इंटरसिपेटर। तो इंटरसिपेटर इट डिफाइन द बेसिक प्रोग्राम मॉडल। जैसे हमारे कुछ मॉडल्स होते हैं वो बनाते हैं, जैसे यहाँ दिया देखो, यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने अराउंड इन्वोक मेथड यूज किया। अराउंड इन्वोक दिस इज यूज्ड टू डिजाइन इंटरसिपेटर मेथड फॉर मैनेज ऑब्जेक्ट मेथड। फिर वो ऑब्जेक्ट को मैनेज कर इंटरसिपेटेड ऑर्डर इन्वोकेशन। तो ये बहुत आगे की पार्ट है, लेकिन ये इंटरसिपेटर हम लोग बिन्स के अंदर आगे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इंटरसिपेटर के थ्रू आपको गुड विशेष देना, आपके बर्थडे के ऊपर आपको हर साल विश करना, आपके वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर विश करना, ये सारी चीजें इंटरसिपेटर में अभी चालू है। जैसे हमारे मतलब मुझे क्या पता है, आपने अपना डेटा एंटर किया हुआ रहेगा, उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिन्स में आप गए रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बर्थडे के हिसाब से आपको डायरेक्टली विश करेगा। आपके बैंक में आपका अकाउंट है तो आपका बर्थडे भी अवेलेबल है। तो हर एक बैंक आजकल क्या करता है, ऑलरेडी इंटरसिपेटर पार्ट यूज करता है। इंटरसिपेटर मतलब वो मेथड है, उन्होंने वो मेथड डाल के रखा है कि आप जब भी आपका बर्थडे आ जाए तो आज आपको वो विशेष दिखाई देंगे। ओके, that is called intercipetor. Next, build and run the applications. कैसे बिल्ड करना है, रन कैसे करना है वो बताएं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट JNDI आपको मतलब है जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस, JNDI और जावा नेमिंग। मुझे बताओ, नेमिंग सर्विस होती है, नेमिंग सर्विस मतलब क्या? खुद के नेम्स क्रिएट करा। मैं बोला ना, मैं बोला मेरा बुक है तो मेरे बुक के टॉपिक्स में मेरे हिसाब से मैं अरेंज करूंगा और लिखूंगा, तो वो नेमिंग सर्विस हो गई। इट इज अ नेमिंग सर्विस सर्टेन। जैसे मैं मेरा फोन डायरी में मेरे हिसाब से मैं क्या करूंगा, सर्विसिंग करूंगा। जैसे मैं मोबाइल नंबर मेरे हिसाब से लिखूंगा। अभी मैं लिखते वक्त मैं हमेशा नाम लिखता हूँ FYBSCIT SYBSCIT 2019-20 ऐसा करके लिख देता हूँ, तो वो मुझे मालूम पड़ता है कि ये 2019-20 का स्टूडेंट है। तो व्हाट इज दैट? नेमिंग सर्विस सर्टेनली मेक्स ऑब्जेक्ट और सर्विस इजियर टू लोकेट। बराबर ना? मैं इस तरह मेरा मोबाइल खोलूंगा ना, तो मेरे मोबाइल में लोकेशन वाइज अगर आप नाम देखते हो तो मेरे मोबाइल में ऐसे ही नाम है। सपोज मैंने SYBSCIT, ठीक है, तो SYBSCIT देखो, ओजेपा SYBSC, चंदन, उत्कर्ष, मानसी दिखाई दे रहा है। यस, ओके, मतलब मेरे बार अभी TYBSCIT। ओके, तो यार देखो स्वराज, पुनीत, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट। अगर मैं अभी लिखूंगा तो कैसे, अभी के नाम में आगे 20 लिखूंगा तो मुझे समझ में आता है कि इस साल के स्टूडेंट। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये ऑर्गेनाइज वे लोकेट कर सकते हैं। तो इट स्टिल रिक्वायर्स देयर एग्जैक्ट नेम टू बी नोन एंड मेमोराइज। सो दिस इज यूजुअली नो प्रॉब्लम विथ से कंप्यूटर होस्ट और लिविंग पर्सन, but in many cases something more general is needed. So when your TV set, जब आप TV set is not working, जब आपका कोई TV set वर्क नहीं कर रहा है, तो you certainly cannot rely on remembering or guessing a local technician name. आपके लोकल टेक्नीशियन नाम के आपको याद नहीं है, अरे किसको बुलाओ अभी टीवी टेक्नीशियन को। The simple naming services such as the white pages is the next to work. आप एक white page बुक होता है, उसके अंदर टीवी
टेक्नीशियन कौन है, वसई में कौन है, वो देख सकते हो। इसी तरह फैसिलिटी सर्च इंजन में दी है, उसी को बोलते हैं नेमिंग सर्विस। आपके वसई में कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल है जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, देखना है, देख सकते हो। ओके, इजीली देख सकते हो, उसको बोलते हैं नेमिंग सर्विस। नाउ यू गॉट इट, समझ में आया? हेलो हेलो, या वैसे डायरेक्टरी सर्विस, अभी ये नेमिंग के हिसाब से नेम लिया, लेकिन कुछ डायरेक्टरी सर्विस, डायरेक्टरी मतलब कैटेगरी, मुझे क्लोथ, जीन्स या टी शर्ट या गारमेंट्स के बारे में जानना है तो ये डायरेक्टरी हो गया। सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये तेरा पर्टिकुलर डायरेक्टरी, इट कैन सीन एज आर्गुमेंट नेमिंग सर्विस, मतलब आर्गुमेंट मतलब दैट कैन assign an attribute to objects and it retrieve that object and the given file filter criteria। तो ये इस तरह दो सर्विसेज होते हैं, जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस। अभी मुझे क्या बताना है वो आपको समझ में आ गया हो। सर्च टूल्स के अंदर नेमिंग और डायरेक्टरी इंटरफेस होते हैं। So this platform has quickly grown to be a popular environment for enterprise application. It's a platform independence, object oriented. इसलिए आजकल ना बाहर के लोगों ने तो एप्लीकेशन बनाना चालू भी है इसके ऊपर डायरेक्ट। आप अगर आपको हार्ट अटैक आ गया और आप गिर गए तो तुरंत आपका मोबाइल, आपका फेस दिखाने का, वो एप्लीकेशंस को अगर क्लिक नहीं किया तो भी आपको वो डिटेक्ट करेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, और तुरंत हॉस्पिटल की गाड़ी आएगी और वो आपको उठा के लेके जाएगी। इसका मतलब ये क्विक सर्विस कहाँ से आई? उसने वो ऑब्जेक्ट को इंटरफेस किया और फिर ऑब्जेक्ट को इंटरफेस करने के बाद उसने वो एप्लीकेशंस को, या अदरवाइज उस मोबाइल को से थ्रू उन्होंने एक्सेस किया तो भी चलता है। लेकिन ये हार्ट अटैक आया, उसने अपने मोबाइल ओपन किया, वो जस्ट देखा, उसने फेस रिकॉग्नाइज हो गया और फेस रिकॉग्नाइज होते ही वो हॉस्पिटल की गाड़ी आ गई और वो हॉस्पिटल लेके गए। ये सारी सर्विसेज आपके ऑब्जेक्ट सर्विसेज, बट आजकल हम लोग सच सर्विसेज यूज करते हैं फिलहाल, नेमिंग, डायरेक्टरी। तो इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, पावरफुल टूल, सिंपलिसिटी, जेंटल लर्निंग का ये दिया। So one of the most important reasons must still the Java large and constantly growing base of standard libraries providing application programming interface API, और वो है Java naming and directory interface, JNDI. Okay, इसलिए बोला है JNDI is the last part of this unit, or JNDI. It adds to the set of class library in the JDBC. वो लाइब्रेरी बनाता है, डेटाबेस में बनाता है, और वो डेटाबेस के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। Google is a large type of a JNDI. इसके अंदर JNDI इतना लार्ज है, नेमिंग सर्विस, डेटा सर्विस बहुत सारी। ओके, बेसिक लुकअप बताया हुआ है उन्होंने, और JND का नेम स्पेस इन जावा ई दिखाया हुआ है। तो कौन कौन से नेम स्पेस होते हैं वो, एप्लीकेशन, JNDI API, फिर JNDI SPI आता है, और उसके अंदर LDAP, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, या NS, कोरबा, RMI, अदर, इस तरह आर्किटेक्चर्स मॉडल उन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें JNDI में आती है, तो और कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये JNDI में नेमिंग और डायरेक्टरी सर्विसेज देते हैं। इज इट क्लियर? ओके, गिव मी अटेंडेंस। यूनिट 4 हो चुका है आपका। यस सर। अटेंडेंस दो, एक मिनट। डी ड्राइव ऑनलाइन। हाँ, शायद मुझे नया फाइल कल दिया हुआ है, आपको नया फाइल आया है? यस सर, न्यू रोल नंबर है हम लोग के। आए ना नए नंबर? ओके, तो नए रोल नंबर के हिसाब से मैं डाउनलोड करता हूँ फटाक से, वही फाइल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। या दिस इज अ फाइल, और नए रोल नंबर के हिसाब से मैं अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर फिर जो आपने हम लोग का एडवांस वेब प्रोग्रामिंग के लिए वो बोला है जर्नल सबमिट करने के लिए, उसमें हम लोग का न्यू रोल नंबर ही लिखेंगे ना हम लोग अपना? ऑफ कोर्स, ना नया रोल नंबर लिखोगे, नाम लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका है कर। सर तो मैं दोनों का आपके अलग सबमिट करना है ना? प्रैक्टिकल के दिन आपको दिखाऊंगा वो फॉर्म किस किसने सबमिट किया है। हाँ सर, न्यू, ताकि मुझे पता चले। दोनों का अलग सबमिट करना है ना, इंटरफेस जावा और यस। नाउ गिव मी अटेंडेंस। ओके सर। और 12 रोल नंबर 1 to 6, रोल नंबर 2,
सर Equal 8 और 9. 2 sir. 8 9 2 8 Yes. 9 6 आगे सर रोल नंबर 31 हेलो 11 to 20 11 Sir, 14. 11 to 14 11 14 आगे Sir, 20. 20 19. 19 आपको अभी नए रोल नंबर ही यूज करने हैं ओके Sir, 23. 23 Sir, 35. Sir, 31. 31. 35 31 Sir, 29. 20 29. सर 32 32 Sir, 36. 36 30. हाँ 37. 39. 39. 39 48. 43. 42 37, sir. हेलो 43, sir. 43 Sir, 36, sir. 45. Sir, 37. 37 36. Sir, 44. 45. 44 45. सर 48 45 48 48 Sir, 54. सर 49 49 49 49 आशीष हेलो Sir, 54. 54 Sir, 51. 51 हेलो और किसका बाकी है नेटवर्क पकड़ रहा है. रोल नंबर हाँ. Sir, 37. हेलो रोल नंबर 37 हो चुका है Sir, roll number 26 and 37. 26 and 37 26 37 हो चुका है Sir, 17 roll number. कौन सा 17. 20 ओके हो गया Yes. ओके फाइन थैंक यू हेलो सर. हाँ बोलिए सर हम लोग ने मतलब मैंने एंटरप्राइज जावा का पूरा पीडीएफ से ही लिखा है. हाँ चलेगा ना हाँ तो जितना पीडीएफ है उतना ही लिखा है, चलेगा ना? हाँ चलेगा सर मैंने टेक्स्ट बुक से लिखा है. हाँ तो लिखो ना कंप्लीट करना है ही है आपको लेकिन जो लिखा है वो आप लोग कैमरे पे स्कैन करके आप एक ही फाइल में भेजो हाँ सर चलिए. ओके सर. सर AWP और एंटरप्राइज जावा का दो अलग अलग बार सबमिट करना है या फिर एक ही में दो पीडीएफ्स अटैच करना ऑफकोर्स है? दो अलग सब्जेक्ट है तो दो अलग लिंक मैंने भेजा हुआ है हाँ सर. हाँ. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you. हेलो Thank you, सर sir. आउटपुट सर एक सेकंड सर, टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं. टेक्स्ट बुक से भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं हेलो सर आउटपुट का क्या करना है प्रिंट आउट निकालना है कि ड्रॉ करना है आउटपुट आपको जमता है तो प्रिंट आउट नहीं तो ड्रॉ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि Print अभी out. आप किधर बाहर जाओगे हाँ जो आपको प्रिंट आउट ही लगता सही है है. ठीक है यस सर. ओके फाइन ओके सर थैंक यू ओके सर, थैंक यू.